गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इस समय हम लोग भूगोल में फर्स्ट चैप्टर भारत की आकार और स्थिति पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने कल भारत के आकार और स्थिति के बारे में पढ़ा। आज पढ़ेंगे भारत और उसके साथ विश्व में क्या उसके संबंध हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने बताया ही था कि भारत एशिया महाद्वीप में है। कहाँ पे है? एशिया महाद्वीप में है। लेकिन बच्चों, एशिया महाद्वीप में होने के बावजूद भारत की जो स्थिति है, यानी जो उच्चावच या बनावट है, उसके कारण, यानी कह सकते हैं कि भौगोलिक स्थिति के कारण भारत एशिया में भी एक अपने आप में अलग महाद्वीप की तरह रहता है। इसीलिए हम लोग उसे उप महाद्वीप भी कहते हैं। मैंने बताया था कि भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है और एक तरफ स्थल से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो विकास है, वो एक अलग तरीके से दिखता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए लिखा भी है, भूभाग जो है भारतीय उपमहाद्वीप की सुस्पष्ट भौगोलिक इकाई है। इसमें एक विशिष्ट संस्कृति का विकास हुआ है। मैंने बताया जो अभी भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व व पश्चिम में, एशिया महाद्वीप में कहाँ है? पूर्व और पश्चिम में स्थित है। भारतीय भूभाग जो है वो कहाँ? एशिया महाद्वीप के दक्षिण का विस्तार है। दक्षिण में इसका विस्तार ज़्यादा है एशिया महाद्वीप में। ठीक है, हिंद महासागर के पश्चिम में यूरोपीय देशों और हिंद महासागर से अगर कोई व्यक्ति भारत आना चाहे तो पश्चिम दिशा से यूरोप से आ सकता है। और अगर एशियाई देशों की बात करें तो इसका सबसे आसान तरीका है कि वो पूर्वी क्षेत्र से भी आ सकता है। हिंद महासागर के कारण भारत की जो स्थिति है वो सेंट्रल है, यानी केंद्रीय स्थिति है। और इसका फ़ायदा भारत को बहुत से क्षेत्रों में प्राप्त होता है। सुरक्षा की दृष्टि से हिंद महासागर में, व्यापार की दृष्टि से और अन्य दृष्टि से भी भारत को इसका लाभ प्राप्त होता रहता है। दक्षिण का जो है वो पठार है, वो हिंद महासागर के शीर्ष पे फैला हुआ है। पश्चिम एशिया के साथ साथ अफ्रीका और यूरोप के साथ साथ पूर्वी एशिया के देश भी इसके साथ पूर्वी तट पर लगे हुए हैं। इस तट के साथ भारत के व्यापारिक राजनीतिक संबंध बने हुए हैं। हिंद महासागर में जिस तरीके से भारत की स्थिति है या तटीय सीमा है और पूरे एशिया में किसी की नहीं है, और इस महत्वपूर्ण स्थिति के कारण ही और भारत के नाम के कारण ही एक महासागर का नाम क्या पड़ा है? हिंद महासागर पड़ा है। और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण बात बताने वाली है कि बेटा, वर्ष 1869 में सुएज नहर खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की जो दूरी थी वो क्या हो गई है? वो 7000 किलोमीटर कम हो गई है। कितनी हो गई है? 7000 किलोमीटर कम हो गई है। ठीक है ना? ठीक है, ये चित्र में दिया हुआ ये वर्ल्ड का मैप है और इसमें देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये भारत की स्थिति है। ठीक है, ये समुद्री, ठीक है, ये आपका श्रीलंका है, ये आपका मैंने बताया था कल अरब सागर, ये आपका ये पूरा क्षेत्र हिंद महासागर, अफ्रीका का ये है, अफ्रीका महाद्वीप इधर से। और भारत आना हो तो इधर से अफ्रीका से ये हो गई, ये हो गया आपका, ये एशिया का पूरा क्षेत्र है। और ये पूरा आपका क्षेत्र जो है ये क्या है? यूरोप का है। भारत का विश्व के अन्य देशों के साथ संपर्क मैंने बताया था कल ही, बहुत पुराना है। ठीक है, किंतु यह संबंध समुद्री मार्गों की अपेक्षा भूमार्गों से था। किस स्थान से था? ये वाला, ये देखिए, पाकिस्तान पहले भारत में था, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, सीरिया होते हैं, ये सब भारत के साथ। ये प्राचीन काल से ये जो जिसे हम लोग उत्तर पश्चिम का क्षेत्र बोलते हैं और जिससे भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा आक्रमण हुआ है, ये बच्चों ये वाला, जिसे वर्तमान में राजस्थान और गुजरात है। ये जब भारत बटा नहीं था या देश आज़ाद नहीं हुआ था, या कह सकते हैं जब देश छोटे छोटे राज्यों या राजाओं पे बटा हुआ था, तो ये बस उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जो मेरे देखिए ये है मैप में, राजस्थान और गुजरात, ये पूरा क्षेत्र बच्चों राजपूताना राज्य के नाम से जाना जाता था। और इसी राजपूताना राज्यों की तरफ से ही
अक्सर हमारे देश पे हमले होते हुए रहे हैं, और यहीं से चाहे वो लुटेरे हों या कोई राजा हो, जिसने भी भारत पे राज्य करने की इच्छा से या कह सकते हैं शासन करने की इच्छा से हमला किया हो, ये रास्ते इधर ही से आते थे। तो कह सकते हैं कि भारत का जो संपर्क है ये बहुत पुराना है। लेकिन उस समय जैसे इस समय जब अंग्रेज़ों के आने के बाद बच्चों जो संबंध है वो स्थल मार्गों की अपेक्षा जल मार्गों से ज़्यादा था। लेकिन प्राचीन काल में स्थल मार्ग ज़्यादा। प्राचीन काल में कई यात्री क्या हुए, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र से होके क्या किए थे, आए थे। उसमें आपका ह्वेनसांग है, अभी बताएंगे, अगर भारत से आए, यही ये दर्रा है, जो ये उत्तर का दर्रा है, यहीं से इधर से होते हुए यहीं से आए, फिर इधर से होते ह्वेनसांग, फयान, सप्तवान यात्री आए। इसके विपरीत समुद्री मार्गों का भी काफ़ी ज्ञान नहीं था। समुद्री मार्गों का ज्ञान मैंने बताया, भारत एशिया से भारत पहुंचने का या यूरोप से भारत पहुंचने का जो समुद्री मार्ग का ज्ञान नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने बताया 1453 में कुस्तुतुनिया पर तुर्कों का आक्रमण हो गया, और ये रास्ता जो है ये सागर ये सब इन पे तुर्कों का आक्रमण हो गया, और इसके कारण ये टर्की है ना, तुर्की है, यहाँ पे तुर्कों का आक्रमण हो गया, और तब इस रास्ते से भारत आने का रास्ता बंद हो गया। तो यूरोप के अन्य जो संघर्षशील या कह सकते हैं साहसी नाविक थे, उन लोगों ने यूरोप से भारत आने के नए मार्गों की खोज की, और 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत के बंदरगाह कालीकट पे पहुंचा। वो कहाँ पहुंचा, ये यहाँ पहुंचा था। ये आपका जो क्षेत्र है केरल, ये पतला सा क्षेत्र है, ये केरल है, यहाँ पे पहुंचा था। ठीक है, यहाँ पहुंचा था। ठीक बच्चों, इन्हीं मार्गों के द्वारा प्राचीन काल से वस्तुओं का आदान प्रदान, विचारों का आदान प्रदान होता रहा। मैंने बताया भारत का पूर्वी एशिया और पश्चिमी मध्य एशिया और दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ एक अद्भुत संपर्क रहा। यही जो मैंने बताया अभी आपको बच्चों नक्शे में, ये है, ये कराची पाकिस्तान, ये हमारा ही था। यहाँ अफगानिस्तान से ये तुर्कमेनिस्तान, ये जो है ये पूरा सोवियत संघ था, ये रूस था, बाद में 1991 में बटा है। ये देखिए ईरान, इराक, तुर्की से, ये सारे क्षेत्रों से यहाँ से बच्चों क्या होता था, व्यापार होता था। मैंने बताया अभी ये स्वेज नहर है, और 1869 में खुलने के बाद यहाँ से भारत आने के रास्तों में कितने किलोमीटर की कमी हो गई, यानी 7000 किलोमीटर हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। पहले हम घूम के आते थे यूरोप से भारत, लेकिन जैसे स्वेज नहर खुल गई 1869 में, तो भारत आने का जो रास्ता था वो आसान हो गया। ठीक है, इन्हीं मार्गों द्वारा उपनिषद के विचार, रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ, भारत के अंक और दशमलव प्रणाली आदि विश्व के विभिन्न मार्गों में पहुँचे। भारत के, मैंने बताया, भारत के कपड़े, मखमल, मसाले और अन्य व्यापारिक चीज़ें विश्व के अन्य देशों में भेजे जाते थे। इसके विपरीत जो हम लोग बाहर, वो क्या थे, यूनानी स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण की कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के प्रतीक मीनार और गुम्बद के प्रभाव भी हमारे देश के भागों में देखने को मिलते हैं। यानी व्यापार और सांस्कृतिक विरासतों का क्या लेना देना दोनों देशों में शुरू रहा। ये है, देखिए, ये है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश एशिया, दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में कितने हैं वर्तमान समय में, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपका जम्मू कश्मीर भी अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर है और लद्दाख। इस तरीके से अब भारत के 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। ठीक है, और क्या है ये, अब सीमा देखें तो भारत की जो पूर्व भूमि की सीमा है उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम यानी ये क्षेत्र, उत्तर पश्चिम ये क्षेत्र, ये आपका इधर से लेके यहाँ तक का ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, उत्तर पश्चिम। और उत्तर पश्चिम क्षेत्र में आपका कौन है, ये पाक है बच्चों, और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। उत्तर की बात करें तो ये है उत्तर, उत्तर की दिशा में आपका नेपाल और चीन है बच्चों, नेपाल, चीन, और कौन है, तिब्बत और भूटान है। अब पूर्व में कौन है, यहाँ पूर्व में आएंगे तो हमारा कौन है, पूर्व में बांग्लादेश है, और पूर्व में बांग्लादेश के साथ कौन कौन है, ये पूर्व में आपका बांग्लादेश लगा है, और ये पूर्व में म्यांमार है। दक्षिण में आएंगे तो दक्षिण में केवल आपका श्रीलंका, और यहाँ पे आपका यहीं आगे आएंगे थोड़ी दूर पे ये मालदीव की पट्टी, यहाँ मालदीव है। ठीक है ना बच्चे, ये भारत के क्या हैं, पड़ोसी देश हैं। ठीक है ना, ठीक बच्चों, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसमें देखिए काम की चीज़ें क्या हैं, देखिए अक्षांश,
धरती की विषुवत रेखा है उत्तर और दक्षिण का कोणीय जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे आमतौर पर डिग्री और पे व्यक्त किया जाता है। उसे देशांतर रेखा अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा क्या? ग्रीनविच जो होता है, ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में है। लंदन एक शहर उसी से होकर जाता है और इसी के पूर्व पश्चिम की कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया है और इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग, ये सब सारे क्वेश्चन आंसर आप जो हैं यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 तक हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ हुआ, यहाँ तक हम लोग आप उसको कर लेंगे। ठीक, धन्यवाद।